हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद नर्सिंग क्लासेस। डियर, ये आपका नेक्स्ट क्लासेस है। देखिए, आप लोग को थ्योरी बेसिस पे जब दी जाती है ना डियर वीडियो, तो जरूर देखिए, क्योंकि एमसीक्यूज में क्या है, एमसीक्यूज से क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन थ्योरी यदि पढ़ते हैं हम तो क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा वहां से। तो ये चीजें होती हैं डियर, ठीक है। इसलिए कुछ कुछ बीच बीच में मैं थ्योरी भी अपलोड कर, ये डिटेल में थ्योरी तो नहीं कहा जा सकता, एमसीक्यूज के टाइप में ही है। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें कि आपका हायरार्की ऑफ नीड्स, यहाँ से क्वेश्चन तो एवरी ईयर्स सभी स्टेट में, जितने भी स्टेट के पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। जैसे आपका यहाँ पे फिजियोलॉजिकल नीड्स, देन उसके बाद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, लव एंड बिलोंगिंग्स है, सेल्फ एस्टीम है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। तो ये जो है आपका टॉप मोस्ट में पूछ देता है या फिर सबसे नीचे वाला पूछ देता है, कौन सा है लास्ट में। ठीक है, तो ऐसे करके पूछ सकता है आपके एग्जाम में। देन उसके बाद देखिएगा यहाँ पे एक आपका VED का फुल फॉर्म है, जो कि आया हुआ है एग्जाम में, वाइटल एसेंशियल डिजायरेबल। के एग्जाम में पूछ देगा VED का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैंड फॉर्म, तो आपको याद रहना चाहिए वाइटल एसेंशियल डिजायरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका यहाँ पे है, जो कि पेशेंट की रेशियो से रिलेटेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, ठीक है, जिनका भी एग्जाम अभी रिसेंट में है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और सर अभी आप लोग को बता चुके हैं कि MP के लिए सिर्फ है ये आपका 200 रुपीज टेस्ट सीरीज का फी है, जो कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 20 टेस्ट मिलने वाले हैं और अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी हुई है, कितना अच्छे से आपने तैयारी किया है। MSc के लिए भी मैं बोल रही हूँ और पोस्ट BSc के लिए भी, ठीक है। MSc का भी लगभग लगभग जो सिलेबस दिया गया ना, पोस्ट BSc के सेम ही है। तो दोनों के लिए टेस्ट सीरीज है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 200 रुपीज है, बिल्कुल न्यूनतम चार्ज रखा गया है, जिसमें आपका 20 टेस्ट दिया जाएगा, जिसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट रहेंगे उसमें। तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर ले डियर। यहाँ पे देखिएगा वार्ड्स एंड देयर नर्सेस पेशेंट रेशियो की बात किया जाए, जनरल वार्ड में आपका 1:6, ठीक है ना। देन उसके बाद जो कि आपका पेडियाट्रिक हो गया, बर्न्स हो गया, न्यूरो सर्जरी में हो गया, कार्डियो आपका थोरेसिक में, न्यूरो मेडिसिन में, नर्सिंग होम में, स्पाइनल इंजरी, इमरजेंसी वार्ड्स अटैच टू कैजुअलिटी, यानी कि जितना भी हमारा इमरजेंसी से अटैच है, यानी कि स्पेशल वार्ड, उसमें 1:4, ठीक है ना। तो ये आपका दिया गया है डियर, ठीक है ना, नर्सेस पेशेंट रेशियो। नेक्स्ट आईसीयू की बात करेंगे, आईसीयू में 1:1 होगा, इसमें नथिंग मेंशन अबाउट द सेप, ठीक है ना, 1:1। मेजर यदि ओटी की बात किया जाए, मेजर्स में रहेगा तो 2 नर्स होंगी पर टेबल। यदि माइनर की बात किया जाए तो 1 नर्स होंगी पर टेबल। देन उसका लेबर रूम की बात किया जाए डियर, यहाँ पे दिया गया है कि आपका 1 नर्स पर टेबल होंगी। जैसे कि आपका देखिएगा, यहाँ पे दिया गया 1 नर्सिंग सिस्टर इंचार्ज जो होती है फॉर एवरी 3.6 स्टाफ नर्स, एंड ANS जो होंगी एवरी 4.5 नर्सिंग सिस्टर। देन DNS जो होंगी वहां पे एवरी 7.5 ANS। उसके बाद नर्सिंग सुपरिटेंडेंट फॉर एवरी 250 to 500 बेडेड्स, एंड CNO जो होगा आपका 500 या फिर मोर बेडेड हॉस्पिटल्स। ये इंपॉर्टेंट है डियर, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, यहाँ तक कि नॉर्सिट में भी पूछा गया है कि जनरल वार्ड के रेशियो क्या है, स्पेशल वार्ड का क्या है, ICU का क्या है, OT का क्या है, पूछा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉर्म्स ऑफ एज पर INC और TNAI। TNAI का फुल फॉर्म और INC का फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए, पिछली बार यूपी में TNAI से क्वेश्चन आए हुए हैं। चीफ नर्सिंग ऑफिसर जो कि आपका 1:500, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की बात किया जाए 1:400 और एवं हो सकता है। DNS की बात किया जाए 1:300 और फिर एडिशनल में इसको 100 to 150 बेड्स और 3 to 4 वार्ड्स। देन उसके बाद वार्ड सिस्टर की बात किया जाए, जिसमें 25 to 30 बेड्स रहेगा वन वार्ड में, एक वार्ड में, और 30% लीव रिजर्व रहेगा इसमें, ठीक है। स्टाफ नर्स की बात किया जाए, स्टाफ नर्स का इसमें देखिएगा, जनरल वार्ड में टीचिंग हॉस्पिटल के लिए 1:3, जनरल वार्ड में नॉन टीचिंग हॉस्पिटल के लिए 1:5 होगा, 30% लीव रिजर्व रहेगा। OPD इमरजेंसी के लिए 1:100, ठीक है ना। और ICU के लिए आपका 1:1, तो स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे, तो हो सकता है आपके एग्जाम में ICU वाला पूछ दे डियर। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि मैं यहाँ पे लास्ट है आपका, देखिएगा एवरेज वेट चार्ट फॉर चिल्ड्रेन। जैसे कि आपका एग्जाम में बर्थ से रिलेटेड पूछ रहे, बर्थ के समय में बच्चा का वजन 2.5 किलो है, तो 5 डबल कब होगा, ट्रिपल कब होगा, 4 गुना कब होगा, 5 गुना कब होगा, 6 गुना कब होगा, 7 गुना कब होगा, 10 गुना कब होगा। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और डियर, आप लोग वीडियो को जब वॉच कर रहे हैं तो लाइक तो करते ही नहीं, शेयर भी नहीं कर रहे हैं।
और सब्सक्राइब तो चैनल को किए ही नहीं है आप लोग, तो प्लीज कर लीजिए। यदि आपके जॉब नहीं है और बिल्कुल फ्रेशर हैं या फिर 1-2 साल हो चुका जीएनएम पास आउट में, तो आपको एनएचएम की प्रिपरेशन कराई जाएंगी डियर। यदि आपको पैडेबल क्लास लेना है तो एनएचएम के लिए आप ले सकते हैं डियर। और यदि आप पोस्ट बीएससी में आपका हो भी गया, जो भी गवर्नमेंट वाले हैं, तो आपको पोस्ट बेसिक के लिए डियर क्लासेस की आवश्यकता होंगी, थ्योरी क्लासेस। तो भी टू मैम की क्लासेस पे होती हैं, जो कि मैं ही पढ़ाती हूँ। भी टू मैम क्लासेस के चैनल पे थ्योरी क्लासेस, इसमें भी पैरेलल क्लास चलती है। तो आप लोग को डियर कहीं ना कहीं यदि साथ रहते हैं, जुड़े रहते हैं चैनल पे, तो आपको कहीं ना कहीं काम ही आएगा, मतलब कि आपके लिए हेल्पफुल होगा डियर। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 5 to 6 मंथ में बात करेंगे डबल होता है 5 महीना में। 1 साल के बाद बात करेंगे ट्रिपल होता है। 2 साल की बात करेंगे तो 4 गुना होता है। अब 3 साल की बात किया जाए तो आपका 5 गुना होता है। यहाँ तक मतलब गैप नहीं लिया डियर, सिर्फ इसमें 5 मंथ्स का गैपिंग है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, है ना, यहाँ तक 5 गुना। उसके बाद 5 साल हो गया डियर, एक का गैपिंग है 4 होता है, फिर 5 होता है। तो एक की गैपिंग आपको ट्रिक के लिए मैं बता रही हूँ, यहाँ पे एक गैपिंग है 5 साल, यानी कि 6 गुना होगा। यहाँ पे 5 के बाद 7 होता है, 7 साल, 2 साल के गैपिंग यानी कि 7 गुना होगा। ठीक है ना, 7 साल में कितना 7 गुना हो जाएगा। 10 साल में कितना होगा 10 गुना होगा, यानी कि सभी में ट्रिक आपका दिया गया है। 5 में, 7 में, 10 में, तो 5 में 5 गुना, आपका 6 गुना है। और उसके बाद 7 में 7 गुना, 10 में 10 गुना। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है आपके एग्जाम में कि आपका जन्म के समय में इतना वजन है बच्चा का, तो आपका 5 महीना में वजन कितना होगा। ये डबल कब होता है 5 मंथ्स में होता है, ट्रिपल कब होता है, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है डियर। तो ये थी क्लासेस आज की, जो कि काफी बेहतरीन थी। आप लोग सभी को देखिएगा सारे को, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा डियर। ठीक है, तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए, देखिए उसमें कितने मार्क्स आपके आ रही हैं। ठीक है, यदि 200 रुपये में आपके गवर्नमेंट मिल जाए तो ठीक है। प्राइवेट के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, सीएचओ होंगे, तो उन लोग के लिए भी ठीक है ना डियर, क्योंकि आप लोग को एक परसेंटेज के हिसाब से ही सिलेक्शन लेगा। ठीक है, और इग्नू के लिए तो मैं बता ही चुकी हूँ, क्लास स्टार्ट है। और ऑल स्टेट के लिए क्लास स्टार्ट है, जितने भी स्टेट से बिलोंग करते हैं पोस्ट बेसिक बीएससी का, सभी जगह का क्लासेस स्टार्ट है, हो चुका है 2025 के लिए। तो आप इसको ज्वाइन कीजिए, ना कि टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में डियर उतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि इसमें सिर्फ एमसीक्यूज होते हैं। वो जरूरी नहीं कि वही एमसीक्यूज आपको पूछ दे, उसके 4 ऑप्शन जो होते हैं वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। जिनका अभी रिसेंट में एग्जाम है उनको कुछ भी नहीं हो सकता अब, क्योंकि क्लासेस मेरा स्टार्ट थे 1 तारीख से एमपी का, और क्लासेस भी कंप्लीट हो चुके हैं लगभग लगभग सारे। पूरा सिलेबस मैंने कंप्लीट करवा दिया। तो दूसरे स्टेट के मैं बात कर रही हूँ बार बार कि आप लोग क्लास अभी से ज्वाइन कीजिए। फॉर्म आने के बाद डियर टाइम बहुत कम रहता, फीस में कोई तो कम होना नहीं, जो भी फी हम लोग का है फी रहेगा ही रहेगा। जो भी फी रखा गया है मेरा पोस्ट बीएससी का, क्योंकि एक ही चैनल है डियर, वेद नर्सिंग क्लासेस। और वी टू मैम क्लासेस पे दोनों पे अटैच है, वहाँ पे क्लासेस दी जाती है, जो कि हम लोग पूरा प्रॉपर वे में और एकदम बेस्ट तरीके से क्लास देते हैं, जो कि सिलेक्शन आपको पक्की है। तो आप लोग क्लास को ही ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू।